हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है पढ़ाई से, क्योंकि आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो इन सारे मतलब इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं स्टडी पे और इतना सारा टाइम हम लगा रहे हैं पढ़ाई पर और इतनी ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करनी पड़ रही है एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है, टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 जो भी अब जिस क्लास में हो जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्रॉपर इसके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि पढ़ाई तो ठीक है, चलो सेपरेटली हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सर पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ये भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वीक में, हफ्ते में या 10 दिन में मैं एक वीडियो जैसा ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं इस तरह की बातें मैं आपसे करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ आपके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हों जो ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। और आपके इस तरह के कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडी में, मतलब पढ़ाई करने में, तो आप वो प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो, किसमें, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दो, तो उसका सोल्यूशन मैं हो सकता है उस वीडियो में या आने वाले किसी भी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो एक वीडियोस हम रखेंगे, मतलब हम मंथ में 2-3-4 ऐसी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए सर, कि जो टर्म 1 एग्जाम होने वाला हमारा, जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 12th में जो 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो कैसे तैयारी किया जाए सर कि 40 में 40 नंबर आ जाए। देखो आप भी चाहते होगे कि 40 मार्क्स के सर एमसीक्यू है, तो साइंस हो या मैथ्स हो, 40 मार्क्स में 40 मार्क्स तो लाना सर कोई मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम स्ट्रैटेजी के साथ और बहुत सारी प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो 40 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारी मेहनत है ना दोस्तों, वो मेहनत पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उस हार्ड वर्क को स्मार्टली काम करना है, मतलब स्मार्टली हमें उसे डील करना पड़ेगा। और स्मार्टली डील करने के लिए मैं आपसे आज सीधे से ये बताने वाला हूँ आपको मैं किस तरह से पढ़ाई की जाए। देखिए, ठीक है, आपका जो वे है पढ़ाई करने का दोस्तों, आपका जो तरीका है वो ये है कि आप पहले तो एक शेड्यूल बना लो अपने टाइम में। आज टाइम टेबल नहीं बताऊंगा आपको, एक शेड्यूल, आपका जो भी शेड्यूल है आप अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ोगे क्या आप, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो अब आप ज़रा ध्यान देना, क्लास 12 में हो तो भी वैल्यूएबल है, क्योंकि जो तरीका है वो भाई सेम ही होता है पढ़ाई का, पढ़ाई के जो तरीके और डिफरेंट नहीं होते, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सर सबसे पहले क्या पढ़ें। तो देखो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 चैप्टर हमारे आने वाले, 6 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो 6 चैप्टर में हमें किस तरह से किस पे कितना ज़्यादा मेहनत करनी है वो मैं बताऊंगा आज आपको, ठीक है। और कहाँ से पढ़ाई करनी है वो मैं बताऊंगा, और फिर मैं लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में टर्म 1 में। तो सबसे पहले बात करते हैं सर सबसे पहले क्या पढ़ा जाए। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके सामने टू गेट 100% मार्क्स इन टर्म 1, तो उसके तरीके किसको फॉलो करना बता रहा हूँ। सबसे पहले आप कहीं भी पढ़ते हो तो आपने नोट्स जरूर बनाया होगा, आपने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए नोट्स जरूर प्रिपेयर किया होगा। नहीं प्रिपेयर किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे जाके मैं पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में नोट्स भी बनवा रहा हूँ। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के नोट्स, यानी कि फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल के मैंने नोट्स साथ में बनवाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं। तो उसमें आप जो भी चाहते हो कि मेरे शॉर्ट नोट्स बन जाए, ऐसा नोट्स जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट हो, तो आप उसको लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रीड करना है, मतलब पढ़ना, जो आपको सबसे पहले नोट्स पूरा कंप्लीट आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। जो भी आपके टीचर ने लिखवा रखा है या जो भी मैंने लिखवाया है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लो। जैसे ही आप नोट्स कंप्लीट कर लेते हो बच्चों, तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये हो जाता है एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो आप। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, देखो अब इस बार तो एमसीक्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो आप क्या करो, क्वेश्चंस जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि सर अगर एमसी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चलो उसका आंसर सर आसान है मैं दे दूंगा, लेकिन अगर सर लेंथी क्वेश्चन पूछ लिया उसने कोई डेफिनेशन पूछ लिया, तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ माइंड में रिमाइंड करो कि सर हमें ये आता है या नहीं आता। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो प्लीज उसको और ज्यादा तरीके से देखो कि डेफिनेशन है क्या, उसको समझो, मतलब रटो मत उसको, क्योंकि रटने का करो। एमसीक्यू जो एग्जाम होते हैं ना, वो एक आदत छोड़ा देती है हम लोगों की, पता है, रटने वाली आदत। तो रटना मत चीजों को, वरना कुछ नहीं हो पाएगा आपके एमसीक्यू में, ठीक है, मैं सीधे से बता रहा हूं। तो रटना नहीं है, चीजों को समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, देखो मैं दोनों बात कर रहा हूं, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, और एक और होता है उसमें एग्जाम्पल्स, तो आप एग्जाम्पल्स भी देख के जाना, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, ये 3 चीज आप देखना है एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी को रीड करना मत भूलना। मैंने एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बताया है कि दोस्तों आपको मैं बता दूं 40 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 30 और 30 प्लस
यानी कि 30 से 35 या 30 से 32 क्वेश्चन कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस से होंगी या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो एनसीईआरटी को छोड़ के जाएगा, समझ आई बात। और एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी नोट्स में, नोट्स पढ़ने के बाद आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी के कुछ ही चीज़ें ऐसी लेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्लियर है। बाकी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में आसान लेंगे, अब खुद देखना, नोट्स पढ़ के जाओगे, एनसीईआरटी करो बैठ के, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाएंगे नोट्स से, क्लियर है। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद, इंटेक्स, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करने के बाद, उसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना एनसीईआरटी के बाद। अब आपने कोई भी गाइड लिया होगा, कोई भी सपोर्टिव यानी कि सपोर्टिव मटेरियल लिया होगा आपने, कोई सपोर्टिव मटेरियल लिया होगा आपने, जो भी आपने सपोर्टिव मटेरियल लिया है उस सपोर्टिव मटेरियल को आप क्लियर करो। आपने कोई गाइड लिया होगा। अब मैं किसी पर्टिकुलर गाइड का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि मैं किसी गाइड का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो अपने तरीके से देखा है तो 2 गाइड मुझे ठीक ठाक लगी है। एक तो एडुकार्ट की गाइड आई है मार्केट में, एडुकार्ट EDUKART, और एक ओसवाल की गाइड है। ये दोनों गाइड थोड़ी मुझे ठीक लगी है, तो ये दोनों में से आप कोई सा भी ले लो, ज़्यादा बेहतर है। एडुकार्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, ओसवाल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, पर आप देख लो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो आप एडुकार्ट के ले लो, दोनों सही है आपस, मतलब जो दोनों जो गाइड है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो केस स्टडी बेस्ड होंगे, मतलब पैराग्राफ पढ़ के आपको फिर उसका आंसर देना है। दूसरा होगा असर्शन रीजन टाइप होगा, और जो तीसरा होगा हमारा वो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर वाला, मतलब डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, 4 ऑप्शन होगा, उसमें से टिक करना है आपको, मतलब चूज करना उसके अंदर, OMR शीट पे फिल करना है। तो कहने का मतलब ये कि सपोर्टिव मटेरियल उसके सबसे लास्ट में करना है, इसको सबसे लास्ट में, क्लियर है। तो ये था हमारा कि सर हमें कौन कौन सी मटेरियल को स्टडी करना। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ 3 चीज़ें बताई मैंने आपको फिलहाल, सिर्फ 3 चीज़ें, नोट्स, एनसीईआरटी, सपोर्टिव मटेरियल, जस्ट, क्लियर है। अच्छा अब सर क्या करें जब ये हो जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, हमारे पास अभी फिर भी देख लें हम लोग तो अक्टूबर और सितंबर का ये वाला पार्ट, मतलब कुल मिला के अगर मैं ऐड करूं तो 2 मंथ तो पूरे आपके पास, और चैप्टर है टोटल 6, और 6 में से भी 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ हाफ पोर्शन आ रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे मार्क्स इस बार ला सकते हो, बहुत ही आसानी से तैयारी करने के बाद और स्मार्टली वर्क करने के बाद। तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। ये तो था सर कि कहाँ से पढ़ा जाए, ये चीज़ आपने क्या देखी कि सर यहाँ से पढ़ा जाएगा तभी जा करके हमारा कुछ हो पाएगा, ठीक है, एग्जाम में। अब है सर कि ऐसा कौन से चैप्टर हैं जो सर कितने नंबर के, किसमें ज़्यादा मेहनत करनी है सर केमिस्ट्री वाले में ज़्यादा मेहनत करो 3 चैप्टर आ रहे हैं, या फिर बायो वाले में ज़्यादा मेहनत करो उसमें 1 ही चैप्टर आ रहा है, या फिर फिजिक्स वाले में ज़्यादा मेहनत करो उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं। दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख देता हूँ सिलेबस। जो केमिस्ट्री है उसमें 1, 2 और 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। जो बायो है दोस्तों, बायो में एक ही चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 6। और दोस्तों जो फिजिक्स है हमारा, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 आ रहा है और चैप्टर नंबर 11। 10 है हमारा लाइट और 11 है ह्यूमन आई वाला पार्ट, मतलब कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई नहीं आ रहा, ह्यूमन आई कट गया है, कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट आ रहा है। पहला है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, कंप्लीट आ रहा पूरा चैप्टर। ये दूसरा है हमारा क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी पूरा आ रहा है। तीसरा है मेटल नॉन मेटल, इसमें से हाफ चैप्टर कट गए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आप एनसीईआरटी खोलोगे ना बुक में आपको लास्ट टॉपिक मिलेगा, इसमें बीच में एक टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बस यहीं तक पढ़ना है इसके अंदर, क्लियर है। लास्ट में कोरोजन वगैरह थोड़ा देख लेना क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। बायो में सिर्फ 1 ही चैप्टर है। अब बताओ इससे भी आसान क्या हो सकता है, आप ही बताओ प्लीज, क्योंकि देखो यहां से आसानी के साथ हम 40 नंबर ला सकते हैं भाई। देखो अब मैं बता रहा हूं वेटेज सबका कि कौन से कितने नंबर क्या आ रहे हैं। दोस्तों ये जो हमारा केमिस्ट्री है ना, देखना ध्यान से, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा आ रहा है दोस्तों 16 मार्क्स का, 16 नंबर का। 40 में से 16 मार्क्स का क्या आएगा, केमिस्ट्री आएगा, जो सीबीएसई ने बताया है। अच्छा जिसमें जो बायो आएगा, बायो दोस्तों जो एक चैप्टर बायो है ये आएगा हमारा 10 नंबर का, ये अकेला 10 नंबर का। सोचो हम बायो को भी मतलब अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, हम बायो को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही चैप्टर और वो भी 10 नंबर के, मतलब 40 में 10 के सिर्फ यही होंगे बायो। यहाँ 3 चैप्टर मिलकर 16 है, यह एक अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का। तो आप देखो ये भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स, इसमें 2 है, मतलब इसको मैं 1.5 चैप्टर मानता हूँ, 1.5 चैप्टर, क्योंकि 1 चैप्टर हमारा लाइट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और ये है 11 में हाफ चैप्टर है, ठीक है। ये मैंने 10 अभी कराया नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस का बनाऊंगा, फिर मैं लाइट का बनाऊंगा। तो आप लोग प्लीज अगर आप नए हो इस चैनल को तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके ही रख लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। डेफिनेटली गारंटी देता हूं मैं आपको कि आपके 40 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा,
क्लियर है ये चीज़? ओके, ना मिले तो आप कमेंट में कर देना, कल को मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिले थे, कमेंट में लिख देना प्लीज़। नेक्स्ट फिजिक्स में आ रहा है सर बच्चे कितने, आप तो पता ही होगा आपको, बच्चे कितने सर, 16 हो गए, 10 हो गए, ये 14 मार्क्स, कितने 14 मार्क्स के फिजिक्स आ रहा है आपका 14 मार्क्स का, मतलब ये 2 चैप्टर। तो जहां तक मैं अंदाजा लगा पाऊं तो चैप्टर 10 जो लाइट हमारा वो आएगा 9 से 10 नंबर का, और 4 से मतलब 5 नंबर का आएगा हमारा ह्यूमन आई। तो ये एडजस्ट इसी तरह से करेंगे, अगर 9 मार्क्स का लाइट पूछा तो 5 मार्क्स का ये इसमें से पूछेंगे, तो आप इसी तरह से तैयारी करना, ठीक है। तो कुल मिला के ये है दोस्तों, आपने देखा ये तीनों को ऐड करोगे 40 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वेटेज है चैप्टर्स के, हमें किस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी है। अगर कोई ये कह रहा है कि सर केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, गलत है। कोई ये कह रहा है सर बायो में सिर्फ कर लेते हैं, गलत है, क्योंकि तीनों में इक्वली मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों हमें। और स्मार्टली स्टडी करने का मतलब ही ये है कि आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा, और नोट्स बहुत वेल प्रिपेयर्ड नोट्स बनाना पड़ेगा, और वो बनाने में मैं हेल्प करूंगा आपका, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी काम मेरा है। मतलब मैं मटेरियल्स मैं आपको दूंगा, क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का भी वीडियोस बनाऊंगा, 20-20, 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ताकि वहां से 40 नंबर जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सर अब तो चलो ये मटेरियल मिल गया, ये वेटेज मिल गया हम लोगों को, अब सर क्या करना है? तो देखो अब है हमारा रिवीजन वाला काम। देखो रिवीजन में क्या होता है, लास्ट में जो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन बचता है ना, उसमें हम रिवीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखो अगर सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ उससे मैटर नहीं करता, नहीं हुआ तो पूरा करो और साथ में रिवीजन भी शुरू कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्मार्ट वर्क का, इस स्मार्टली स्टडी का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, क्योंकि रिवीजन में हम लोगों को ये जो पढ़ा वो तो पढ़ना ही है, मतलब दोबारा हम लोगों को पढ़ना ही है, वो नोट्स पढ़ने हैं, जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा ये रिवीजन में इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि बैक ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज उठा लो सारे, वहां से उठा के एमसीक्यूज करो जितने हो सकते, मतलब जितना हो सके आपसे आप क्वेश्चंस करो। मतलब आप टॉपिक्स को अब ज्यादा मत पढ़ो, टॉपिक्स तो आपने पढ़ ही लिया, उसको आप रीड करते जाओ, ठीक है, आराम आराम से, कोई ज्यादा उसको मतलब वो लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ आप रिवीजन में क्या करो, कोशिश कि जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके नजर से गुजर जाएंगे ना, सच बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको काम आएंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने वाला, टॉपिक लिखने को नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये सब्जेक्टिव नहीं है ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको स्मार्टली वर्क करना है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक का बटन प्लीज जरूर दबाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके प्लीज इसको शेयर करो, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों के काम आएगा ये चीज, क्योंकि ये सारी बात है ना हम लोग सोचते हैं फिर तो डिस्कस नहीं कर पाते, और फिर इतना टाइम ही मिलता है कि सर इन सब बातों को हम लोग एक तरह इकट्ठा कर सके, जमा कर सके, फिर हम उसको अप्लाई कर सके अपने डेली रूटीन में या अपने मतलब स्टडी में। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके कोई भी और प्रॉब्लम्स हो, कुछ और पूछना चाह रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास या कभी दूसरा वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं जरूर आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, एंड ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक में कोई किसी क्वेश्चन किसी तरह का क्वेश्चन से आप अगर उसमें डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ, यानी चैप्टर 2 में बनाने वाला हूं उसका कंप्लीट वीडियो, फुल चैप्टर। तो उसके लिए आप बी रेडी, तैयार रहिए पूरी तरह से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा इसके अंदर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, और इसकी आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना के उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू।